जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। और आज हम बात करेंगे जनगणना को लेकर। जी हां, भारत में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां जारी हैं और इस बीच भारत की अगली जनगणना को लेकर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को सदन को सूचित किया कि देश की अगली जनगणना अप्रैल 2026 से शुरू होकर फरवरी 2027 तक 2 चरणों में पूरी की जाएगी, जो देश भर में आबादी और घरों की विस्तृत जानकारी एकत्र करने का काम करेगी। पहला चरण, जिसे हाउस लिस्टिंग और इसी के साथ ही हाउसिंग सेंसस कहा जाता है, 2026 के अप्रैल से सितंबर के बीच किसी भी 30 दिन की अवधि में संपन्न होगा। इस चरण में हर घर की गिनती, उनकी स्थिति और उससे जुड़ी जानकारियां एकत्र की जाएंगी। तो वहीं दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरा चरण पॉपुलेशन इन्यूमरेशन होगा, यानी कि लोगों की व्यक्तिगत गिनती की जाएगी। जनसंख्या की गिनती का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसकी मुख्य तारीख 1 मार्च 2027 की आधी रात रखी गई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस जनगणना में जाति की गिनती भी शामिल होगी। जी हां, दरअसल इस मुद्दे पर लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी। आपको बता दें कि यह जानकारी मंत्री ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक प्रश्न के जवाब में दी। तो वहीं आपको बता दें कि बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों के लिए अलग समय इसमें रखा गया है। जी हां, जनगणना के दूसरे चरण के लिए कुछ विशेष भौगोलिक क्षेत्रों के लिए समय सीमा में बदलाव किया गया है। यह बदलाव मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के लिए है जो बर्फबारी की वजह से देश के बाकी हिस्सों के साथ समकालिक नहीं हो पाते हैं। इनमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बर्फ से ढके गैर समकालिक क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में पूरी की जाएगी और इन इलाकों के लिए आधिकारिक तारीख जो है वो 1 अक्टूबर 2026 की आधी रात निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि इस बीच जाति की गिनती पर आधिकारिक मुहर भी लगाई गई है। जी हां, दरअसल जनगणना में जातिगत विवरण शामिल करने की मांग राजनीतिक रूप से बेहद ही संवेदनशील रही है। इस पर जारी अटकलों को विराम देते हुए मंत्री ने एक अलग प्रश्न के जवाब में इसकी पुष्टि की और ये बताया कि मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने इसी साल 30 अप्रैल को यह निर्णय लिया था कि जनगणना में जाति की गिनती भी की जाएगी। तो वहीं ये घोषणा इस बात पर आधिकारिक मुहर भी लगाती है कि देश में पहली बार डिजिटल माध्यम से जातिगत आंकड़े जुटाए जाएंगे। अब देखिए, इस बीच ये भी बताया गया कि जनगणना का ज्यादातर काम पेपरलेस होगा। जी हां, जनगणना 2027 की एक और बड़ी विशेषता यह है कि पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से यह संचालित होगी। डेटा संग्रहण के लिए मोबाइल ऐप्स का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही नागरिकों को ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन यानी कि स्वयं गणना की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। मंत्री ने यह भी बताया कि जनगणना का 150 वर्षों से अधिक का इतिहास है और पिछली कवायदों से मिले अनुभवों को अगली जनगणना के संचालन में ध्यान में रखा जाता है। ये जनगणना सरकार, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं और नीतियों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार करेगी। अब इस बीच आपको ये भी बताते हैं कि जनगणना प्रश्नावली कैसे होती है तैयार। तो देखिए, जनगणना प्रश्नावली तैयार करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और विशेषज्ञों से राय ली जाती है। इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि सवाल प्रासंगिक और सही हों। हर नए दौर में पिछले अनुभवों से सीख लेकर प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाता है। और चलिए अब आपको जनगणना 2027 पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के जवाब की बड़ी बातें बताते हैं कि इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। तो देखिए, इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार पहले के जनगणना राउंड से सीखे गए सबक और बेस्ट प्रैक्टिस को शामिल करेगी, जिसमें कुछ राज्य में किए गए जाति आधारित सर्वे भी शामिल हैं। प्रोसेस में पहले से ही पिछली एक्सरसाइज से मिली सीख और इसी के साथ ही स्टेक होल्डर कंसल्टेशन को शामिल किया गया है। जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवाल संबंधित मंत्रालयों, यूजर ऑर्गेनाइजेशन और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ चर्चा के बाद ही फाइनल किए जाते हैं।
उन्होंने ये भी बताया कि ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किए जाने से पहले ड्राफ्ट क्वेश्चनियर प्रैक्टिकल है या फिर नहीं, ये देखने के लिए फील्ड टेस्टिंग होती है। जनगणना 2027 के लिए देश भर में प्री टेस्ट 30 नवंबर को खत्म हुआ और फाइनल क्वेश्चनियर जल्द ही नोटिफाई होने की उम्मीद है। रजिस्ट्रार जनरल और इसी के साथ ही सेंसस कमिश्नर का ऑफिस क्वेश्चनियर को फाइनल करने के प्रोसेस में है। यह भी बताया गया कि हाउस लिस्टिंग फेज का पायलट 10 से 30 नवंबर 2025 के बीच किया गया और इस दौरान डिजिटल डेटा कलेक्शन मॉडल को भी टेस्ट किया गया। जवाब देने वालों को 1 से 7 नवंबर 2025 के बीच खुद गिनती करने की परमिशन भी दी गई। तो वहीं यह भी बताया गया कि जनगणना 2027 में जाति की गिनती कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स के 30 अप्रैल 2025 के फैसले के मुताबिक की जाएगी। जवाब देने वाले को अपनी जानकारी या विश्वास के हिसाब से सवालों के जवाब देने होते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि विपक्ष की तरफ से कब कब जनगणना की मांग उठाई गई। तो इस बीच सबसे पहले बात राहुल गांधी की करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी इसको लेकर मांग उठाई गई थी। देखिए, 24 अगस्त 2024 को राहुल गांधी ने इसको लेकर मांग उठाई थी। उन्होंने संसद और सार्वजनिक मंच पर फिर से जातिगत जनगणना की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए नीति निर्माण की बुनियाद है। इसके अलावा आपको बता दें कि समय समय पर विपक्षी दलों, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, उनकी तरफ से भी इसको लेकर मांग उठाई गई। खासकर कि 2023 से 24 के आसपास जो चुनाव हुए थे, उससे पहले जनगणना को देशव्यापी मुद्दा विपक्ष की तरफ से बनाया गया था। इसके अलावा पूर्व में भी कई दशक से अनेक सामाजिक न्यायवादी नेता, दलित पिछड़ा वर्ग के नेता, इसके अलावा क्षेत्रीय दलों ने समय समय पर जनगणना की मांग को उठाया है। और चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिरी बार जनगणना या फिर जातिगत जनगणना कब हुई थी। तो देखिए, देश में राष्ट्रीय जनगणना 2011 में हुई थी, लेकिन अगर बात जातिगत जनगणना की हो तो पिछली बार जब भारत में व्यापक जातिगत जनगणना हुई थी वो 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। उसके बाद आजादी के बाद से केवल अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की गिनती होती रही। बाकी जातियों का डेटा नहीं लिया जाता था। 2011 की जनगणना के साथ एक सर्वेक्षण हुआ था, लेकिन वो जातिगत सर्वेक्षण पूरी वृहद जातिगत जनगणना नहीं मानी जाती थी और उसकी विस्तृत रिपोर्ट को लेकर भी काफी उस दौरान विवाद रहा। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद से ही लगातार विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया और सरकार से भी जवाब लेने की कोशिश की गई और अब आखिरकार सरकार की तरफ से जनगणना को लेकर जो जानकारी है वो साझा की गई है। और इसी के साथ ही लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ।